दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक महान योद्धा महाराजा छत्रसाल के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो जानते हैं महाराजा छत्रसाल के बारे में। महाराजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान राजपूत क्षत्रिय प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया। 4 मई 1649 को जन्मे छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था और माता का नाम लाल कुंवरी था। कम आयु में ही अनाथ हुए बालक छत्रसाल शिवाजी राजे से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना बनाई और मुगल बादशाह औरंगजेब से जमकर लोहा लिया। 5 वर्ष में ही उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा के लिए अपने मामा साहिब सिंह धंधेर के पास देलवाड़ा भेज दिया गया था। अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल ने पवार वंश की कन्या देव कुंवरी से विवाह किया। अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जयसिंह के पास पहुंचकर वे सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना उन्होंने शुरू कर दिया। राजा जयसिंह दिल्ली की मुगलिया सल्तनत के लिए काम करते थे। जब औरंगजेब ने उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल बुंदेला को इसी युद्ध में बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। 1665 में बीजापुर के युद्ध में छत्रसाल बुंदेला ने देवगढ़, जो आज छिंदवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वहां के गोंडा राजा को पराजित करने में जी जान लगा दिया था। वह इस सीमा तक युद्ध में शामिल रहे कि उनके घोड़े ने, जिसे बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया, यदि उस समय उनकी रक्षा नहीं की होती तो शायद छत्रसाल जीवित नहीं बचते। इतने पर भी जब विजयश्री का सेहरा उनके सिर पर ना बंध कर मुगलों में बट गया, जिससे छत्रसाल का स्वाभिमान बहुत आहत हुआ। उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझकर दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना उचित समझा और 1668 में दोनों राष्ट्रीय वीरों ने आपस में मुलाकात की। तब शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मंत्रणा उन्हें दी। 1670 में शिवाजी महाराज से स्वराज का मंत्र लेकर छत्रसाल वापिस अपनी मातृभूमि लौट आए। उस समय अधिकतर रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे। छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली सल्तनत से उस समय भिड़ने को तैयार नहीं थे। तब छत्रसाल ने स्वयं ही अपना कार्य शुरू किया। कहते हैं उनके बचपन के साथी महाबली तेली ने अपनी धरोहर, थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में जो उनके पास थी, छत्रसाल को सौंप दी, जिससे छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार कर सन 1671 में रविवार ज्येष्ठ सुदी पंचमी के शुभ मुहूर्त में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वराज की स्थापना का बीड़ा उठाया। औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। 30,000 मुगलों की टुकड़ी छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी गई। छत्रसाल लगातार अपने रण कौशल और छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे। मुगल छलपूर्ण नीति में सिद्ध हस्त हैं, इस बात को छत्रसाल भली भांति जानते थे। छत्रसाल ने इटावा, खिमलासा, गड़ा कोटा, धामोनी, रामगढ़, कंजिया, मड़ियादो, रहली, रानागिरी, शाहगढ़, बांसा कला सहित अनेक स्थानों पर दिल्ली सल्तनत की मुगल सेनाओं से लड़ाई लड़ी और हर जगह उनको छकाते रहे। छत्रसाल ने लड़ाई में बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। छत्रसाल ने अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाया और बुंदेलखंड से मुगलों के एक छत्र शासन को लगभग समाप्त कर दिया। छत्रसाल ने अब तक एक विशाल सेना तैयार कर ली थी, जिसमें 72 प्रमुख सरदार थे। वसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने छत्रसाल को राजा की मान्यता प्रदान की। इसके बाद छत्रसाल ने कालिंजर का किला भी जीत लिया और मांधाता चौबे को किलेदार घोषित किया। छत्रसाल ने 1678 में पन्ना में राजधानी स्थापित की। विक्रम संवत 1744 में योगीराज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया। महाराजा छत्रसाल अपने जीवन के अंतिम समय में भी आक्रमणों से उन्हें जूझना पड़ा। 1729 सन में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा एरछ, जालौन, सेवड़ा, सोपरी पर अधिकार कर लेने की थी। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया, सेहुड़ा के राजाओं ने सहयोग नहीं दिया। उनका पुत्र हृदय शाह भी उदासीन होकर अपनी जागीर में बैठा रहा। तब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा, जो गति मई गजेंद्र की, सो गति पहुंची आए, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजीराव। पेशवा बाजीराव अपनी सेना सहित सहायता के लिए आ पहुंचे और बंगस को 30 मार्च सन 1729 को पराजित कर दिया। बंगस तब हार कर वापस लौट गया। छत्रसाल ने 20 दिसंबर 1731 को अपना देह त्याग दिया।
मृत्यु के पहले ही छत्रसाल ने महोबा और उसके आसपास का क्षेत्र पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया। छत्रसाल की पुत्री मस्तानी बाजीराव प्रथम की पत्नी बनी। महाराजा छत्रसाल का जीवन 82 वर्ष का था, जिसमें से 44 वर्ष का उनका राजकाल रहा। इतने समय में ही महाराजा छत्रसाल ने 52 युद्ध लड़े। महाराजा छत्रसाल अपने समय के महान शूरवीर, संगठक, कुशल और राजपूत प्रतापी राजा थे। इसलिए उस महान वीर के लिए किसी कवि ने भी कहा है, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।